अगर तुम्हारा भाई चाहे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। हम उसके इलाज में उसकी सहायता कर सकते हैं, मगर अपना असली इलाज उसे खुद करना होगा। अपना असली इलाज उसे खुद करना होगा। तुम फिर चल सकेंगे? क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं है? खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। वीर रुको! वीर! वीर रुक जाओ! कहाँ जा रहे हो? वीर! तुम कहाँ जा रहे हो वीर? मैं रुता को गलत साबित करके रहूंगा। मेरा भाई जरूर चलेगा, धर्म जरूर चलेगा। पर तुम जा रहे हो? पास वाले गांव जा रहा। अनन्या भी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम धर्म को नहीं जानती हो। वो किसी भी कमजोरी से जीत सकता है। उसने आज तक किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानी। वो इस बार भी हार नहीं मानेगा। मैं नहीं मानने दूंगा उसे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर मैं धर्म को चलवा कर रहूंगा। वो किसी के सामने भी नहीं झुकेगा, किसी के भी नहीं। तुम भूल गए वीर कि मैं तुम्हें बचपन से क्या सिखाती आ रही हूँ कि धर्म अगर तलवार है तो वीर उसकी ढाल है, धर्म अगर रोशनी है तो वीर उसकी परछाई है। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं आपके सिखाए हुए कर्तव्य का पालन करूंगा माँ। मैं धर्म को चलाकर रहूंगा। रुक क्यों गई? यहाँ आओ, आओ ना। सुनंदा, अभी तक तुम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? जी वो मेरा नाम राधा है और ये गीता। सुनंदा, आज से गीता रसोई का काम करेगी और राधा कमरों की सफाई में मदद करेगी। जी, कुछ ही दिनों में वीर वापस आ जाएगा। उसके कमरे की सफाई करवानी है। वीर मेरा बेटा है। वो कुछ दिनों के लिए भी मुझसे अलग होता है ना, तो मैं चैन से नहीं रह पाती। सुबह सुनंदा तुम्हें वीर का कमरा दिखा देगी। उसके कमरे की साफ सफाई में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है? सुनंदा, और यह साक्षी का कुछ पता चला? जी नहीं रानी, उन दोनों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। वैसे महाराज के सारे सिपाही उन दोनों की खोज में लगे हैं। आखिर कब तक छुपेंगे और कहाँ छुपेंगे? एक ना एक दिन तो वो दोनों पकड़े ही जाएंगे। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकट विसहत्ति हंसवाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी हे देवी माँ, परी और साक्षी की परछाई को वीर से दूर रखना। 15 साल
15 साल मैं अपने बेटे से दूर रही हूँ माँ। अब उसे और नहीं सहा जाता। मुझे मेरा वीर वापस लौटा दो माँ, मुझे मेरा वीर वापस लौटा दो। हंसवाहिनी माता देव सुमत। तुम्हें क्या कर रहे हो वीर? इन सब से खुद पे हमला करवाना चाहते हो? धर्म को उकसाने का बस एक यही रास्ता बचा है। जब वो मुझे खतरे में देखेगा तो मुझे बचाने के लिए जरूर उठेगा। अपने लेना से कम मुझे बचाने के लिए तो चलेगा। तुम सबको पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। बस एक बात का ध्यान रहे कि धर्म को तुम लोगों पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। बस ये समझ लो कि मैं ये कीमत तुम्हें नाटक करने के लिए नहीं बल्कि मुझे सच में मारने के लिए दे रहा हूँ। पर अगर तुम्हें ज्यादा जोर से चोट लगी तो धर्म को चलता देखूंगा तो इस बात का पता ही नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो वीर, तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। अब ये नाटक नहीं रहेगा। खबर मिली है कि जिस रात पीरा ने मसीहा के जन्म की भविष्यवाणी की थी, उस रात परी ने भी एक लड़के को जन्म दिया था। ये कैसी कठोर परीक्षा है भगवान। 15 साल पहले तुमने मुझे वीर के रूप में जो वरदान दिया, आज तुम ही उसे मुझसे छीन लेना चाहती हो। नहीं माँ, मैं वीर के बिना नहीं जी पाऊंगी। उसे मुझसे मत छीनो माँ, मत छीनो। क्या बात है निवृत्ति? हमें बताओ, जब से उस मसीहे का साया हमारे ऊपर पड़ा है, हमारे घर का सुख चैन सब छिन गया है। तुम चिंता मत करो निवृत्ति। धर्मवीर के आने से पहले हम उस मसीहे का पता लगा कर रहेंगे। एक बार उसका चेहरा हमारे सामने आ जाए, फिर हमारे बच्चों पर कोई खतरा नहीं रहेगा। सब ठीक हो जाएगा। हम उसे जीतने नहीं देंगे। हमारे रहते वो कभी सफल नहीं होगा। भरोसा रखो हम पर।
ये लो, प्रसाद ले लो। तुम्हें पता है धर्म, यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। लोग कहते हैं कि उस मंदिर के महाआरती में हिस्सा लेने से या उस मंदिर की परिक्रमा करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और हम यहाँ बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आज शाम को मंदिर में महाआरती है, चलोगे ना तुम? नहीं, इन सब चीजों से हमारा विश्वास उठ चुका है वीर। धर्म, मैं तुम्हें आने को नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस मां की बात याद रख रहा हूं। कौन सी बात? कभी कभी भगवान हमारी श्रद्धा, हमारी धीरज की परीक्षा लेता है। वो हमें जानबूझकर ऐसे रास्ते पर ला खड़ा करता है जिसके आगे के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसा करके वो हमारे अंदर की शक्ति को बाहर लाना चाहता है। और तुम्हें पता है माँ क्या कहती है? कहती है हमें बुरे वक्त में भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। तभी वो मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। अगर तुम इस बात को भूल गए हो तो मुझे मां की बात अभी भी याद है। धर्म, मुझे मां की बात पर विश्वास है। तुम चलोगे ना मेरे साथ? देखो, तुम मेरा दिल मत तोड़ना। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए तो हाँ कह दो। ठीक है। मैं सोच रहा था कि जब खून खराबा करना ही है तो इन नकली लड़ाकों के साथ क्यों? असली लड़ाकों की कमी है क्या? मंदिर में मारपीट जरूर होगी, बस फर्क इतना होगा कि वहां पे मैं वीर को शांत। वीर अपने बचाव के लिए वहां कुछ नहीं करेगा। वो धर्म के उठने के इंतजार में मार खाता रहेगा और मैं उसे मारता जाऊंगा। नहीं, वीर को मैं मारूंगा। तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते। चलूंगा। जिसने मेरा ये हाल किया है उससे बदला लेने के लिए मैं पाताल लोक भी जाऊंगा। चलो। इसे कहते हैं आग। अब कल सुबह तक धर्म और वीर दोनों के शव पिताजी के चरणों में। धर्म को अपने पैरों पर खड़ा करने में मेरी मदद करो भगवान। उसे अपनी कमजोरी से लड़ने की शक्ति दो। उसके अंदर उठ खड़े होने की चाह को इतना मजबूत कर दो कि वो उस चाह के दम पर फिर से चलने लगे। वीर की हर कामना पूरी करो भगवान।
उसे जो भी चाहिए, जो भी उसका लक्ष्य है, उसे पूरा करने में अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करने का मौका दो। हम सिर्फ वीर को खुश देखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ भगवान कि ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वीर धर्म के चलने के लिए और धर्म वीर की खुशी के लिए। वीर को अपनी योजना में सफल करो भगवान, उसे दर्द सहने की शक्ति दो। धर्म मैं परिक्रमा करके आता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार ये परिक्रमा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। पर आज मैं तुम्हारी तरफ से भी ये परिक्रमा करके आता हूँ। जो चीज कभी नहीं हो सकती उसके बारे में तुम सोचना छोड़ दो वीर। हमने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और अब हम चाहते हैं कि तुम भी उसे स्वीकार कर लो। नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें करने दूंगा। तुम चलोगे धर्म, बस तुम अपने आप पर ये भरोसा रखोगे ना। तुम्हारे नगर के सिंहासन की तरफ चलकर जाओगे धर्म, मुझे पक्का विश्वास है और तुम भी अपने ऊपर ये विश्वास रखना। मैं भी आता हूं। तुम चलोगे धर्म, चलोगे धर्म, तुम्हारे नगर के सिंहासन की तरफ चलकर जाओगे धर्म, मुझे पक्का विश्वास है और तुम भी अपने ऊपर ये विश्वास रखना। महाआरती शुरू होते ही तुम उन चारों को आरती में ले आना और उनसे कहना कि वो लोग मुझ पर पीछे से हमला करें। उनसे ये भी कहना कि जब वो मुझे धमकी दें तो इस तरह से बात करें जैसे उन्हें अग्नि ने भेजा है। उनसे ये भी कहना कि वो मुझ पर तब तक हमला करते रहे, तब तक मारते रहे जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं होता। तो उन चारों को आरती में ले आना और उनसे कहना कि वो लोग मुझ पर पीछे से हमला करें और उनसे कहना कि वो लोग मुझ पर पीछे से हमला करें। उनसे ये भी कहना कि वो मुझ पर तब तक हमला करते रहे, तब तक मारते रहे जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं होता। जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं होता। बेटी बाहर से जरा फूल माला ले आना। चले चलो।
जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं, बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं, जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं, बचाने के लिए धर्म खड़ा नहीं। जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा है, बचाने के लिए धर्म खड़ा है, जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा है, बचाने के लिए धर्म खड़ा है, जब तक मुझे बचाने के लिए धर्म खड़ा है, बचाने के लिए